हेलो सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। हम कर रहे हैं आज अपनी प्रॉब्लम ऑन एज का पार्ट नंबर 2। सभी का अड्डा 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए फटाफट। सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आज एक नया सेशन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एज, मतलब आयु संबंधित क्वेश्चन। जो इससे पहले वाली कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम ऑन एज का पार्ट नंबर 1 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एज का पार्ट नंबर 2 दोस्तों। ठीक है, तो कल हमने लास्ट क्लास में बेसिक कंसेप्ट देखा है, बेसिक कंसेप्ट को समझा है, क्वेश्चन किस तरह से हैंडल करना ये देखा है और किस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं हमने देखा। आज मैं क्वेश्चन का लेवल चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन का नया पैटर्न ले रहे हैं और लैंग्वेज बेस्ड। आप जानते हैं मैंने आपको दो चीजें बताई थी। प्रॉब्लम ऑन एज में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था। पहला प्रॉब्लम कौन था, पहले किस टाइप के क्वेश्चन थे, जब क्वेश्चन आते थे लैंग्वेज बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड के। पहले क्वेश्चन थे कंसेप्ट बेस्ड थे और दूसरे क्वेश्चन आते थे लैंग्वेज बेस्ड के। पहला पॉइंट, पहले क्वेश्चन कौन से थे, कंसेप्ट बेस्ड, दूसरे क्वेश्चन कैसे थे, लैंग्वेज बेस्ड। तो मैं दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, क्वेश्चन को कैसे करना है, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। आ जाइए, तो आज हमारा जो टारगेट है वो लैंग्वेज बेस है। तो लैंग्वेज में देखा जाए इतना कंसेप्चुअल कुछ नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज में वे ऑफ मेथड, क्वेश्चन के कहने का मेथड इतना प्यारा होता है कि काफी बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए उसको समझते हैं पहले क्वेश्चन से। नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कैसे करना है। नंबर 1 पहला क्वेश्चन ये रहा। ए पर्सन वॉज आस्क्ड, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, सभी को क्लैरिटी हो जाएगी, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ए पर्सन वॉज आस्क्ड टू स्टेट इज एज इन ईयर्स, एक व्यक्ति को उसकी आयु बताने को कहा गया, आयु ईयर्स में बताने को कहा गया। देन ही रिप्लाई, तब उसने आंसर दिया, टेक माई एज 3 ईयर हैंस, 3 साल बाद की मेरी आयु लीजिए। कितने साल, 3 साल। टेक माई एज 3 ईयर हैंस, 3 साल बाद की मेरी आयु। मैं आपको बता चुका हूं हैंस वर्ड यूज होता है आफ्टर के लिए, तो कई कई बार वो आफ्टर यूज ना करके हैंस वर्ड यूज करता है। टेक माई एज 3 ईयर हैंस एंड मल्टीप्लाई इट बाई 3, तथा इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई इट बाई 3, 3 से, एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माई एज 3 ईयर्स एगो, तथा 3 साल पहले की मेरी एज का 3 गुना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 साल पहले की मेरी एज का 3 गुना, एंड यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम, तो आपको मेरी वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। तो बताइए उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। आइए सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, दैट इज द लैंग्वेज प्रॉब्लम। आपको कुछ भी नहीं सोचना, सिंपल सा, हमने माना उसकी एज x ईयर है। अगर आज सच में उसकी एज x ईयर है, इन्हें पूछा टेक माई एज 3 ईयर हैंस, तो 3 साल बाद की एज लीजिए। तो जब आज x ईयर है तो 3 साल के बाद x प्लस 3 होगी या नहीं, यस और नॉट, कमेंट करो। इन्हें कहा ए पर्सन वॉज आस्क्ड, उन्हें कहा टेक माई एज 3 ईयर हैंस, 3 साल बाद। आज कोई पर्सन x ईयर का है तो 3 साल के बाद कितना होगा, x प्लस 3, इट इज वेरी जनरल फॉर्म है। मल्टीप्लाई इट बाई 3, इस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। क्यों करना है, क्वेश्चन में बोला गया। मल्टीप्लाई इट बाई 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट, तो माइनस करना है 3 साल पहले की, कितना, 3 साल पहले की एज का 3 गुना। तो 3 साल पहले, जो आज बंदा x ईयर का है तो 3 साल पहले x माइनस 3 का होगा और उसका 3 गुना माइनस करना है, हाँ या ना। बस क्वेश्चन सॉल्व। आप बोलेंगे डेट इज द 3x, 3 जा कितना हुआ बच्चों, 9, माइनस के 3x प्लस के 9, 3x से 3x कैंसिल, 9 और 9 18। इसका मतलब वो बंदा, वो व्यक्ति, वो पर्सन इतने साल का है भैया, 18 साल का हो चुका है, वोट डालेगा। कोई डाउट, कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। तो बच्चा एक क्वेश्चन हम ऐसे और ले रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। एक क्वेश्चन और, टॉम वॉज आस्क्ड टू स्टेट इज एज इन ईयर, टॉम को अपनी आयु बताने को कहा गया, उम्र में, मतलब आयु में, वर्षों में। देन ही रिप्लाई, टेक माई एज 5 ईयर हैंस, तो फिर हम मान लेते हैं कि अगर उस व्यक्ति की वर्तमान एज x ईयर है तो 5 साल के बाद क्या होगी, x प्लस 5 होगी या नहीं। एंड मल्टीप्लाई इट बाई 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए एंड सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स ऑफ माई एज 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले पुरानी एज का 5 गुना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यू विल नो
5x प्लस के 25 माइनस के 5x प्लस के 25, तो आप बोलोगे 25 से 25 ऐड हो जाएगा 25 25 50 ईयर। यस और नॉट, कमेंट करो फटाफट। इट इज क्लियर और नॉट? क्या ये सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट है। एक क्वेश्चन और ले लें ऐसा, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, है ना? बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और ले। आसान क्वेश्चन है, कोई इतना टिपिकल नहीं है। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी। और अगर आप दंगल सीरीज के क्वेश्चन करे हैं, अगर आपने अनुभव सीरीज के क्वेश्चन करे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे इससे। आराम से वीडियो देख लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो आराम से देख लीजिए और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो समझना है। मोदी जी वॉज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर। मोदी जी से पूछा गया उसके, मोदी जी क्या बोले? टेक माई एज 6 ईयर हैंस। लो भैया, मोदी जी की वर्तमान आयु बतानी है, तो आज के 6 साल बाद की एज लीजिए भैया। तो आज अगर मोदी जी x ईयर के हैं तो 6 साल के बाद x प्लस 6 ईयर के होंगे। मल्टीप्लाई इस बाय 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। लो भैया कर दी 6 से मल्टीप्लाई। एंड देन सब्ट्रैक्ट 6 टाइम ऑन माई एज 6 ईयर एगो। 6 साल पहले की एज का 6 गुना घटा दो। क्या मिलेगा? घटाना है। क्या मिलेगा आपको जैसे ही माइनस करोगे? दैट इज द 6x प्लस के 36 माइनस के 6s प्लस के 36, तो 36 72 ईयर। भैया जी मोदी जी 72 साल के हैं। वैसे तो मुझे लगता है मोदी जी 78 साल के हो गए, 78 ईयर है कि नहीं? बताओ, कोई डाउट किसी को? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो किसी भी कंसेप्ट में, को फटाफट फरमाइए। क्या सबको क्लियर है? चलिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते। नंबर 1, अब हम नया पैटर्न, मतलब नई लैंग्वेज और कैसी कैसी आती है मार्केट में, किस तरह की लैंग्वेज आती है। Jayesh is as more younger to Amit. Jayesh is as more younger to Amit as Jayesh older to प्रशांत। Jayesh 3 लोग हैं, एक तो Jayesh है नंबर 1, और एक अमित है नंबर 2, और एक प्रशांत है नंबर 3। बहुत ध्यान समझना, 3 लोग हैं। Jayesh is as more younger to Amit. Jayesh is as more younger to Amit as Jayesh to प्रशांत, older प्रशांत। इफ, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, इफ सम ऑफ द एजेस ऑफ अमित एंड प्रशांत, इफ सम ऑफ द, ऐसा क्वेश्चन हम दंगल सीरीज में भी कर चुके हैं। इफ सम ऑफ द एजेस ऑफ अमित एंड प्रशांत इज 48 ईयर, यदि अमित और प्रशांत की एज का सम किया जाए तो वो 48 ईयर मिलता है। इफ सम ऑफ द एजेस ऑफ अमित एंड प्रशांत इज 48 ईयर, यदि अमित और प्रशांत की सम का एज का सम 48 है, देन व्हाट इज द एज ऑफ अमित इन ईयर, तो अमित की एज क्या होगी ईयर्स में। तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन दिखने में डरावने हैं ये क्वेश्चन, बट दिखने में डरावने होते नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है। आइए कैसे करते हैं। जयेश इज एज मोर यंगर टू अमित। जयेश अमित से उतना यंग है, उतना छोटा है। कोई किसी से कितना छोटा है और कितना बड़ा है कैसे पता चलेगा? दोनों की एज का डिफरेंस। जयेश इज एज मोर यंग टू अमित। जयेश अमित से छोटा है। कितना छोटा है? जयेश मतलब अमित में से अगर जयेश की एज को माइनस कर दो तो उतना छोटा है। बताइए, इट इज क्लियर और नॉट? हाँ या ना? जयेश इज एज मोर यंगर टू अमित। जयेश अमित से उतना छोटा एज जयेश इज ओल्डर टू प्रशांत। जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है, तो जयेश बड़ा है तो जयेश में से प्रशांत की एज को माइनस करेंगे। बताइए, इट इज क्लियर और नॉट? तो जे और जे कितना हो गया? 2j, और ये कितना हो गया? a प्लस p। ये इधर पहुंचा और ये इधर पहुंचा, तो अमित और प्रशांत की एज का सम 2j के बराबर है। और अमित और प्रशांत की एज दे कितने रखी है? 48 साल। ये 48 है, तो 2j बराबर कितना है? 48। तो j बराबर कितना हो गया? 24 साल। पूछा अमित की एज कितनी होगी? अमित की एज कितनी होगी? अमित की आयु वर्षों में कितनी होगी? तो अमित की आयु वर्षों में होगी 24। इन्हें कहा अमित की आयु नहीं निकाली जा सकती क्योंकि जयेश की तो 24 साल है, अमित की नहीं निकाली जा सकती। जयेश की क्लियर है, अमित की क्लियर नहीं है। कोई डाउट कंफर्म बताओ? एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही, एक क्वेश्चन और लेंगे, आराम से निकालिए, एक एक पॉइंट को समझेंगे। नंबर 1, नेहा इज एज मोर यंगर टू रुचि। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, समझो, देखो हर चीज सॉल्व हो गया, ऐसा कुछ नहीं जो ना हो। नेहा इज एज मोर यंगर टू रुचि एज नेहा ओल्डर टू अंजलि।
नेहा रुचि से उतनी यंग है, उतनी छोटी है जितनी नेहा बड़ी है, आयु में ज्यादा है अंजलि से। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ रुचि एंड अंजलि 62, रुचि और अंजलि की एज का सम 62 साल है, तो रुचि की एज क्या होगी? तो आप बोलेंगे 3 लोग हैं, नेहा, रुचि और अंजलि, 3 लोग हैं, नेहा, रुचि, अंजलि। नेहा इज एज मोर यंगर टू रुचि, नेहा रुचि से ज्यादा यंग है, मतलब छोटी है, तो रुचि माइनस के नेहा, जितना नेहा ओल्डर टू अंजलि, नेहा माइनस अंजलि, तो n और n 2n बराबर r प्लस a, तो रुचि और अंजलि की एज का सम है 62 ईयर, तो n बराबर 21 ईयर, 31 ईयर। तो नेहा की उम्र है 31, लेकिन क्या नेहा की उम्र पूछी है? रुचि की उम्र पूछी है, तो रुचि की उम्र नहीं निकाली जा सकती, केवल नेहा की उम्र निकाली जा सकती है। यस और नॉट, कमेंट करो फटाफट। क्या ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आइए एक क्वेश्चन और इसी वैरायटी में। तो ये जो है सारे क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हैं, ये सारा लैंग्वेज बेस है। एक बार आपने लैंग्वेज समझ ली, क्वेश्चन बिठा लिया माइंड में, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब क्लियर होता चला जाएगा। ये सब कुछ लैंग्वेज का, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज की कहानी है सारी। आप लैंग्वेज समझ लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए सॉल्व करते हैं। रोहित अजय से उम्र में, आयु में उतना छोटा है जितना रोहित प्रशांत से बड़ा है। सेम वही चीज है, सेम वही बात। रोहित इज एज मोर यंगर टू अजय एज रोहित ओल्डर टू प्रशांत। तो 3 दोस्त हैं, पहला है रोहित नंबर 1, दूसरा है अजय नंबर 2, तीसरा है प्रशांत नंबर 3। रोहित अजय प्रशांत। रोहित उतना अजय से यंग है, मतलब यंग का मतलब अजय से छोटा है, तो अजय माइनस रोहित बराबर जितना रोहित बड़ा है प्रशांत से, रोहित माइनस के प्रशांत। अजय माइनस रोहित, रोहित माइनस प्रशांत। R और R 2R और A प्लस P, अजय प्लस प्रशांत। यस और नॉट? साफ साफ बोला गया अजय और प्रशांत की उम्र क्या है? 50 साल है, तो R बराबर कितना हो गया? 25 साल। किसी को डाउट? फटाफट बताइए। व्हाट इज द एज ऑफ रोहित? रोहित की एज क्या होगी? 25 साल। भैया यहां तो रोहित की पूछी तो रोहित की निकाल ली, पुराने वाले में रोहित नहीं पूछी तो नहीं निकल सकती। क्या क्लियर है सबको? पुराने वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्लैरिटी है? पुराने वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, पुराने वाले क्वेश्चन अलग पैटर्न था, इसमें अलग है। क्या है क्लियर है सबको? फटाफट कमेंट करो। बहुत सही, सबको सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते, पैटर्न चेंज करते, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते, क्वेश्चन का वे ऑफ मेथड चेंज करते। मोनिका गॉट मैरिड, देखो ध्यान से, ये सारी लैंग्वेज जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, सब कुछ लैंग्वेज है। एक बार आपने लैंग्वेज समझ ली, क्वेश्चन में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। मोनिका गॉट मैरिड 6 years ago, मोनिका का विवाह 6 साल पहले हुआ है। मोनिका गॉट मैरिड 6 years ago, मतलब मोनिका का विवाह 6 साल पहले हुआ है। इन प्रेजेंट, वर्तमान में, इन प्रेजेंट, हर एज इज 20% मोर देन हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 20% ज्यादा है, 20%। द एज ऑफ हर सन इज 1/6, द एज ऑफ हर सन इज 1/6 टाइम हर प्रेजेंट एज। उसके पुत्र है, और उसके पुत्र क्या है? उसके सुपुत्र की एज है, उसकी एज का 1/6 टाइम। फाइंड द सम, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर सन, उसके पुत्र की एज कितनी? आराम से क्वेश्चन निकल सकता है इजीली। आइए निकालते। मोनिका गॉट मैरिड 6 साल पहले, मतलब ये अगर मैरिज के टाइम की एज है, 6 साल पहले मैरिज हुई, मैरिज के टाइम की अगर वो एज है, तो आज है प्रेजेंट एज 6 साल पहले, और दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 6 साल। पहले बताइए क्या इट इज क्लियर और नॉट? मोनिका का विवाह 6 साल पहले हुआ था, तो जब मैरिज के टाइम पे वो जितने भी साल की थी, उसका 6, अगर हम मतलब दोनों का डिफरेंस 6 साल है, इसमें कोई डाउट? इन प्रेजेंट हर एज 20% मोर देन, 20% कितना बनाता है? या तो मैं ऐसे लिखूं, अगर उसकी एज 100 थी तो यह हो गई 120, रेशो कितना आ गया? 6:5। या फिर मैं ऐसे लिखूं 20% कितना बनाता है? 1/5। अगर एज 5 थी तो 1 का इंक्रीमेंट हो गया 6। यस और नॉट? तो आप बोलोगे 5 से कितना हो गया? 6। किसको डाउट है? कमेंट करो। किसी को कोई डाउट? आज वर्तमान में उसकी एज विवाह के समय की एज के 20% है। ये इससे कितना ज्यादा है?
6 साल, तो एक्चुअल में एक कितना गुना हो गया 6। तो अगर उसकी प्रेजेंट एज निकाली जाए वो होगी 36 साल। और अगर पूछा जाए विवाह कब हुआ था तो आप बोलोगे इसका 6 टाइम 30 साल में विवाह हुआ था, आज 36 साल है। लेकिन उसका एक पुत्र है जिसकी एज उसकी उम्र की 1/6 है, तो 36 का 1/6 हो गया, दैट मीन्स 6 साल। तो उसके पुत्र की एज हो गई 6 साल। यस और नॉट कमेंट करो। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? फटाफट कमेंट चाहिए, इट इज क्लियर और नॉट। तो हम देख रहे हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन कौन से थे? वो थे आपका कंसेप्ट बेस। कंसेप्ट तो नॉर्मल है, देखो एज का डिफरेंस याद रखिए हमेशा कांस्टेंट होता है। जो एज का डिफरेंस आज हमारे और आपके बीच में है वो हमेशा रहेगा। एज का डिफरेंस तो जो मुझसे छोटा है वो नॉर्मल सी बात है, छोटा रहेगा, जो मुझसे बड़ा है वो बड़ा रहेगा। एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता, एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। आइए इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और। हेमा गॉट मैरिड 20 ईयर्स एगो। कभी भी आप क्वेश्चन करने हो सबसे पहले जो उसमें फ्रैक्शन यूज हो रही है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर जो फ्रैक्शन यूज हो रही है उसको समझते हैं। जैसे हेमा गॉट मैरिड 20 ईयर्स एगो, हेमा का विवाह 20 साल पहले हुआ, 20 ईयर्स एगो। इन प्रेजेंट हर एज इज 71 3/7% मोर देन हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। वर्तमान में उसकी एज विवाह के समय की एज की 71 3/7% अधिक थी। द एज ऑफ हर सन इज 37 1/2% ऑफ द प्रेजेंट एज। उसके पुत्र की आयु उसकी एज का 37 1/2% है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर सन। सबसे पहला पॉइंट 71 3/7 कितना होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 71 3/7 होता है 71 3/7। अगर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 497 प्लस के 3 अपॉन के 7%। तो आप बोलोगे 500 अपॉन के 7% का मतलब होता है 1/100। 2 जीरो कैंसिल, 5/7। पहले बताइए क्या ये क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 1। 37 1/2 क्या होता है? 37 1/2, 37 2 जा 74, 75/2। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 25 3 जा 25 4 जा 3/8। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई डाउट होगा, फटाफट कमेंट करिए क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? नंबर 1, हेमा गॉट मैरिड 20 ईयर्स एगो। हेमा का विवाह 20 साल पहले हुआ। इन प्रेजेंट हर एज 71 3/7% मोर देन एट द टाइम ऑफ मैरिज। आज उसका विवाह, उसकी उम्र विवाह के समय की 71 3/7% मोर थी। तो ये है हेमा जी, है ना, ये हेमा जी है। तो ये है मैरिज के टाइम की एज, 20 साल पहले हुआ था। दोनों की एज का डिफरेंस कितना हो गया? 20 साल। और जब वो बोला जाता है कि उसकी उम्र 5/7 ज्यादा थी, मोर है, ध्यान से देखिए मोर वर्ड है, तो आप बोलोगे यहां 7 है तो यहां हो गया 12। होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि जब बोला जाता है मोर है तो साथ में 5 का इंक्रीमेंट, और जब साथ में 5 का इंक्रीमेंट होगा तो वो होगा 12। साथ में 5 का इंक्रीमेंट, 7 और 5 12। इट इज क्लियर और नॉट? कभी भी बोला जाए साथ में 5 का इंक्रीमेंट 12, तो आप बोलोगे दोनों का एज का डिफरेंस 5, एक्चुअल में है 20, कितने गुना 4। तो आज हेमा जी कितने साल की हैं? 48, 48 साल की। और उसका पुत्र जो है 37 1/2, 3/8, 8 6 जा 48, 6 3 जा 18, 18 साल का है। उसके पुत्र की आयु 18 साल। किसको डाउट है फटाफट बताइए। चलें आगे, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हुए हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 दिखा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, आराम से पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए सभी। सुची गॉट मैरिड 9 ईयर्स एगो। सुची का विवाह 9 साल पहले हुआ। इन प्रेजेंट हर एज इज 33 1/3 मोर। सबसे पहले 33 1/3 की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कितना होता है ये? दैट इज द 1/3। पॉइंट नंबर 1, इन प्रेजेंट हर एज इज 33 1/3% मोर देन हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो वर्तमान में उसकी एज जो है
विवाह के समय की एज का 33 1/3% ज्यादा है। एंड द एज ऑफ हर सन 11 1/9, 11 1/9, 11 9 या 99 100, दैट इज 1/9। उसका एक पुत्र है जिसकी उम्र उसकी उम्र का 11 1/9 है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर सन, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या। खुद करो फाइंड, एक बार खुद निकालो। जो भी आपको इसमें अगर कोई भी वीडियो में देखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें कमेंट करना, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। मुझे लगता नहीं इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। सुची गॉट मैरिड 9 years ago, तो आज जो उसकी एज है 33 1/3, मतलब अगर 3 मैरिज के टाइम थी एज थी, तो आज कितनी है प्रेजेंट एज, 3 और 1 4, और दोनों का एज का डिफरेंस 1, एक्चुअल में कितना है 9 year, कितना टाइम्स 9 टाइम्स, तो प्रेजेंट एज 9 4 जा 36 ईयर, और इसका प्रेजेंट एज 9 3 जा 27। उसके बेटे की उम्र 11 1/9 है, तो 36 का 1/9 दैट इज 4 ईयर। यस और नॉट, कमेंट करो फटाफट। क्या कंफर्म है? 4 साल, 4 ईयर। एक टफ क्वेश्चन ले लें भैया, एक टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, खुद करिए ट्राई एक बार खुद पढ़िए। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ आरती एंड सरिता, आरती और सरिता की रेस्पेक्टिव एज का जो अनुपात है वो है 5:x, 5:x। आरती इज 9 year यंगर देन जानवी, आरती जानवी से 9 साल यंग है, छोटी है। एंड जानवी एज आफ्टर 9 year विल बी 33, और आज के 9 साल के बाद जानवी की एज कितनी होगी 33, 9 साल के बाद। एंड द डिफरेंस बिटवीन सरिता एंड आरती, सरिता और आरती की एज का जो डिफरेंस है इज सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ जानवी, वो सेम है जो प्रेजेंट जानवी की प्रेजेंट एज के बराबर है। व्हाट विल बी कम इन द प्लेस ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह कितना आएगा, एक्स का मान कितना होगा। ऑप्शन क्या क्या है, 21 होगा, 21 होगा, 37 होगा, 17 होगा, या नन ऑफ दीज होगा। आराम से क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिए, खुद पढ़ो, एक बार ट्राई करो। 2 मिनट है आपके पास, 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट खुद ट्राई करो, एक बार खुद ट्राई करिए, फिर सॉल्व करेंगे। खुद निकालिए एक बार, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नंबर 1, आइए सॉल्व करते हैं। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ आरती एंड सरिता, यह है आरती, यह है सरिता, रेशियो कितना है 5:x, हाँ या ना। आरती 9 years यंग है, छोटी है जानवी से, तो इसका मतलब अगर मुझे जानवी की एज पता चल जाए, उसमें से 9 माइनस कर देंगे तो आरती की एज आएगी। बताइए इट इज क्लियर और नॉट, पहले बताइए क्या ये क्लियर है जो बताया जा रहा है। नंबर 1, साफ साफ बोला गया आरती 9 year यंग है, आरती की उम्र 9 साल कम है जानवी से, आरती 9 year यंगर देन जानवी। और कमाल की बात है, आफ्टर 9 year फिर एक डेट और दे दिया, आज के 9 साल के बाद जानवी की एज क्या होगी 33, तो जो 9 साल के बाद 33 होगी, तो आज जानवी की एज 24 साल है या नहीं, पहले बताइए आज जानवी की 24 साल है या नहीं। और अगर आज जानवी 24 साल की है तो आज आरती 15 साल की हुई या नहीं, किसको डाउट है मुझे बस इतना बताइए। अभी हमने क्वेश्चन पूरा नहीं कर रहा है, केवल इतना बता दी, क्या ये क्लियर हुआ जो बताया जा रहा है।
जो भी स्टेटमेंट लिखा है क्लियर है? साफ साफ लिखा था जानवी की एज 9 साल के बाद 24 साल होगी, तो आज 9 माइनस करेंगे 15 साल है, तो जब 33 में से 9 माइनस करेंगे तो इसका मतलब आज आरती 15 साल की है। और ये क्या है? ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 15 साल को। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 15 साल को। तो अगर पूछे सरिता की एज, तो 15 से 5 बन गया। और एक क्वेश्चन और दे रखा है स्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन द सरिता एंड आरती एज, दोनों की एज का डिफरेंस सेम है कितना? द प्रेजेंट एज ऑफ जानवी। अब प्रेजेंट एज जानवी कितनी? 24। मतलब इन दोनों को माइनस करने पर 24 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 39 होगी कि नहीं? तो 15 से 5 बना, 3 से डिवाइड करा होगा, तो यहां भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 13, यस और नॉट। तो x का मान कितना आएगा? 13। किसको डाउट है कमेंट करो फटाफट। किसको डाउट? थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। एक बार दोबारा देखना, जिसको भी क्लैरिटी नहीं है एक बार दोबारा देखना, तब अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दोबारा देखना पड़ेगा वीडियो बच्चों, उसके बाद सारी क्लैरिटी हो जाएगी। आइए और क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं आसान से, कुछ क्वेश्चन आसान से ले लेते हैं फटाफट। लगभग हम इस चैप्टर को लगभग समाप्ति की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा सा पोर्शन बचा उसको देख लेता हूं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ विराट एंड धोनी इज 7:5। अब विराट और धोनी के जो एज का रेशियो है वो कितना है? 7:5। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ विराट एंड धोनी 7:5। ठीक है ना बच्चों? सीयूटी में एज से लास्ट ईयर भी 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, और इन वीडियो को अगर आप कर लेते हो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, 100% इसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, सब कुछ इसमें आ जाएगा। द प्रेजेंट एज ऑफ विराट एंड धोनी 7:5 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ धोनी एंड सहवाग 2:3। धोनी एंड सहवाग कितना दे रखा है? 2:3। 2:3, ये है 2:3। दोनों को सेम कर लेते हैं। 5 और 2 का एलसीएम 10, यहां 5 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 5 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से। 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। यस और नॉट कमेंट करो फटाफट। किसी को कोई डाउट? विराट धोनी और सहवाग का रेशियो हो गया 14 10 15, 14 10 15। नंबर 1, आफ्टर 50 ईयर, 50 साल के बाद, द रेशियो ऑफ विराट एंड सहवाग 3:5। 50 साल के बाद बोला है, 50 साल के बाद रेशियो कितना हो गया? ये है 50 ईयर आफ्टर, ये प्रेजेंट एज है। 50 साल के बाद किसका? विराट और सहवाग। विराट और सहवाग का 3, मतलब ये वाला है 3 और ये वाला है 5। पहले बताइए क्या ये क्लियर हुआ? दोनों का डिफरेंस 11, दोनों का डिफरेंस 10, बात नहीं बन रही है। तो अब याद है कल वाली क्लास? भैया कल वाली क्लास आपको याद है कैसे करते थे? कल वाली क्लास में दोनों का द रेशियो ऑफ द विराट एंड सहवाग, तो हम क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2। यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया? 1। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 14 2 जा 28, 10 2 जा 20, 15 2 जा 30, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। देखो ध्यान से, दोनों का डिफरेंस 25, यहाँ का डिफरेंस 25, और एक्चुअल में 25 कितना है? 50 ईयर। कितना टाइम्स हो गया? 2 ईयर। विराट की वर्तमान आयु, विराट की वर्तमान आयु कितना गुना? भैया विराट तो 56 साल के हो गए, तो ये तो कोई और विराट है, हमारा विराट तो अभी जवान है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? किसी को कोई डाउट कंफर्म करो, बताओ फटाफट। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताइए। क्या ये क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत सही। आइए क्वेश्चन और निकाल लेते हैं। राम और श्याम की जो प्रेजेंट एज है 3:2 है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहा है। द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम 3:2 एंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ श्याम एंड मोहन 2:5। श्याम और मोहन की एज का रेशियो 2:5 है। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद द रेशियो ऑफ द राम एंड मोहन 4:6। 2 साल के बाद रेशियो हो जाएगा 4:6। तो बताइए प्रेजेंट एज ऑफ ऑल पर्सन, उनका सम कितना होगा? आप बोलेंगे राम और श्याम,
राम और श्याम, राम और श्याम की एज का, राम और श्याम 3:2, कैसे मर्जी कर सकते हैं। अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चेक, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। राम और श्याम 3:2, श्याम और मोहन 2:5, श्याम और मोहन 2:5। जब यहां भी 2 है ऑलरेडी, देखो जब यहां ऑलरेडी श्याम वाला 2 है, यहां भी श्याम वाला 2 है, तो बैलेंस है। तो आ गया प्रेजेंट एज कितने आ गई, प्रेजेंट एज कितनी आ गई 3, 5, 3, 2, 5। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद राम और मोहन की 4, 6, राम और मोहन ये 4 और ये 6, कितने साल के बाद 2 साल के बाद, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का डिफरेंस 1। एक्चुअल में कितना डिफरेंस है 2 साल, कितने गुना 2 गुना। पूछा है वर्तमान आयु का योग बताइए, तो ये रहे भाई साहब वर्तमान आयु। तो आप बोलेंगे प्रेजेंट एज का सम 3 + 2 + 5, 5 3 8 2 10 का 2 गुना 20 साल। 5 3 8 10 का 2 टाइम 20 टाइम्स। यस और नॉट, कमेंट करो फटाफट। क्या ये सबको क्लियर है? 20 साल। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इससे। कंफर्म बच्चों? बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन और निकाल दो अगर कमाल। ये क्वेश्चन और, हेमा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है। हेमा और लता, हेमा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है। लता और प्रीति की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 15 साल के बाद हेमा और प्रीति की आयु का अनुपात 2:5 होगा। तो बताइए लता की उम्र क्या है? 75, 85, 90 इन नन ऑफ दीज। 75, 85, 90 या नन ऑफ दीज। हेमा और लता, ये है हेमा जी, ये लता जी, ये प्रीति जी। हेमा और लता की आयु रेशियो है 1:5। लता और प्रीति का है 3:2। भैया रेशियो सेम करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3, 15 और 10। हेमा और प्रीति का है आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद हेमा और प्रीति 2:5। आफ्टर 15 ईयर हेमा और प्रीति 2:5, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का डिफरेंस 5। बात बनेगी नहीं, बात बनेगी नहीं। तो कैसे करें? दोनों का डिफरेंस 3, दोनों का डिफरेंस 7। अब बात बन जाएगी। 3 3 जा 9, 15 जा 45, 10 3 जा 30, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। दोनों का डिफरेंस 5, दोनों का डिफरेंस 5 और 5 कितना है 15। पहले बताओ किसको क्लैरिटी नहीं हुई? भैया जिसने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज देख लेना, तभी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इससे रिलेटेड। जिसने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है देखिए, तभी आपको इससे रिलेटेड सारी क्लैरिटी मिलेगी। 5 टाइम्स। तो पूछा है वर्तमान आयु लता की, लता जी कहां है? सेकंड, तो 15 5 जा। यस और नॉट? नन ऑफ दीज आंसर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। क्या इसमें कोई डाउट है? कमेंट करो फटाफट, है कि नहीं? तो मैं बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं किए, बच्चों मॉक टेस्ट ले लो, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आपने मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लिए, मॉक टेस्ट बेस है, मॉक टेस्ट से ही सब कुछ क्लैरिटी मिलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और बुक से लगाना शुरू कर दीजिए। और किसी को अगर कोई डाउट हो रहा है बुक में मतलब कैसे लें, तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आप डायरेक्ट 1-to-1 मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन घर के लिए देना चाहूंगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क, होमवर्क आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। आंसर इन कमेंट बॉक्स। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पेड बैच ज्वाइन करना है, क्या आप चाहते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन क्लासेस, या 1-to-1 आप चाहते हैं कि हर चीज मैं डाउट क्लास पूछ सकूं, आप आएंगे ऑल कोर्सेज में।
यहाँ आएंगे अंडरग्रेड में, यहाँ आएंगे CUT, आपको दिख रहा है CUT वाला पोर्शन। जैसे आप CUT में जाएंगे आपको सीधा दिया जाना, अगर कोई UG वाला बच्चा है तो आएंगे अंडर ग्रेजुएट में, और यहाँ आपको अंडर ग्रेड में जैसे ही आप आएंगे, अंडर ग्रेड में जैसे ही आप आएंगे तो आपको मिलेगा जबरदस्त तरीके से अंडर ग्रेड में टॉपर्स 2.0 वाला बैच, टॉपर्स 2.0 वाला बैच। आप आएंगे यहाँ पर और देखेंगे 120 टेस्ट सीरीज, 120 टेस्ट सीरीज, और आपको 10 ई बुक्स के साथ टॉपर्स 2 वाले बैच में आपको जाना है। यहां पर क्लिक करेंगे, दैट इज Y696S। जैसे ही एंटर कराएंगे आपको जबरदस्त तरीके से डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आप पीजी वाले आने के लिए, पीजी वाले के लिए हमारे कोर्स अवेलेबल है, पीजी वाले में जाके परचेज कर सकते हैं। चलो फिर आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, बाय बाय।